कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी। अर्थात जिसके मन में जैसी भावना होती है उसको भगवान भी उसी रूप में दिखाई देने लगते हैं। और यही संसार का सच है। हम जैसे होते हैं हमें चीजें वैसी ही दिखती हैं। आपके मन के जैसे विचार होते हैं चीजें वैसे ही घटित होने लगती हैं। और इसीलिए कितनी बार ये प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोग ज्ञान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसका असर उन पर नहीं होता या सब व्यक्तियों पे एक जैसा प्रभाव नहीं होता। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की है। भगवान जब भी अपना प्रवचन करते थे तो अपने शिष्यों को 3 बार समझाते थे और कहते थे कि जाओ अब अपना अपना काम करो। अब उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। उसे ये बात अजीब सी लगती थी कि रोज रोज उसी बात को 3 बार कहने का क्या मतलब है। और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक ही दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना है कि जाओ अब अपना अपना काम करो, इस तरह से करो। पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं 3 बार दोहराता हूँ। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर उन सब में एक व्यक्ति चोर था और एक औरत वैश्या भी थी। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वैश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन तीनों ने क्या क्या अर्थ ग्रहण किया। अब यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वैश्या को एक नजर में कैसे पहचान लिया। और भला मैं कैसे जानूंगा कि ये व्यक्ति ही चोर है और ये वैश्या कहाँ रहती है। अब बुद्ध फिर उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वैश्या के बारे में बताया और कहा, जाओ तुम आज आराम करो और कल ये काम करना। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वो रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा कि रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है। भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु ने उसे वही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह थोड़ा सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर चोर के घर की ओर चल पड़ा। किसी तरह पूछते पूछते वो चोर के घर के पास पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर वो थोड़ा सा चौंक उठा, हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल फिर दोहरा दिया कि रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु बुद्ध तो अंतर्यामी है, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे बहुत दिनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अब अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। अब चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वैश्या के घर की ओर चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वैश्या के घर आनंद पहुंचते हैं और आनंद को देखते ही वैश्या उन्हें पहचान जाती है। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद
आनंद ने वैश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वैश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपने नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो आज तक कभी सजी ही नहीं। कल मेरी महफिल में बड़े बड़े राजे महाराजे पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन दान मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो आनंद के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। तो बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना अपना काम करो। और इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए सृष्टि ऐसी है। हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पे होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, सभी को एक समान अपना अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और यही एक काम है जो हम कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच उसके सोच के हिसाब से ही बदलती और अलग होती है।